हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीवे लर्निंग। मैं हूं कीर्ति और आज के क्लास 9 में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज तक जितने भी टेंसेस हमने सीखे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं बेसिक से। फ्यूचर परफेक्ट का हमारा फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शेल हैव और विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शेल हैव और विल हैव ये फ्यूचर के टू हैव के रूप है और V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं इस टेंस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है और शेल और विल का यूज हम किन सिचुएशंस में और कैसे करते हैं, ये सब हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। शेल और विल का सही इस्तेमाल कैसे करें, ये हमने फ्यूचर सिंपल टेंस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पर वो हम रिवाइज करते हैं। जैसे हमें पढ़ाया गया है या बहुत सारी किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के बाद ज्यादातर शेल का यूज होता है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उनके बाद हम विल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब आई और वी के बाद आप विल का भी यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। मतलब क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई वी यू दे ही सी इट या किसी का नाम, सबके बाद आप विल का यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और रिटन इंग्लिश में कभी कभी ये मैटर कर सकता है। तो उसके लिए शेल और विल का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमने फ्यूचर सिंपल टेंस की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया, अब इनको पहचानना कैसे है, यानी सेंटेंसेस इनके किस तरह से फॉर्म होते हैं। मैं ये काम तब तक पूरा कर चुकी होंगी, या मैं ये काम उससे पहले पूरा कर चुकी होंगी। मतलब चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह से इनकी पहचान होती है। लेकिन जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि इंग्लिश सीखते वक्त हिंदी टू इंग्लिश आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके नहीं सीखना है, क्योंकि बोलते वक्त आप कुछ अलग भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो हमने देखा है स्ट्रक्चर, पहचान। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब आता है। जैसे तब तक ये काम मैं पूरा कर चुकी होंगी। मतलब क्या कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर समय तक कोई काम या घटना हो चुकी होगी, आप कर चुके होंगे, मैं कर चुकी होंगी या कोई और कर चुका होगा। जो भी काम होगा या घटना होगी वो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम तक पूरी हो चुकी होगी, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और अगर फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर समय से पहले कोई काम या घटना हो चुकी होगी, तब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मतलब दो सिचुएशंस हो गई, एक फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर समय तक, अब इस सिचुएशन में तक आ गया, मतलब उस समय तक कोई काम या घटना हो चुकी होगी, तब आप यूज करेंगे बाय का। और दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर समय से पहले कोई काम या घटना हो चुकी होगी, तब आप यूज करेंगे बिफोर का। एग्जांपल्स के साथ इसे डिटेल में समझते हैं। शी विल हैव रेड ऑल दिस बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने के अंत तक इन सभी किताबों को पढ़ चुकी होगी। अब यहां पर मैंने क्या बोला, शी विल हैव रेड, READ। अगर आप इसे रीड बोलते हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, यानी स्पेलिंग वही होता है READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम बोलेंगे रेड, इसलिए यहाँ पर स्पेलिंग वही है लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए मैंने इसको बोला रेड। वो इस महीने के अंत तक इन सभी किताबों को पढ़ चुकी होगी। तक आ गया यहाँ पर, तो हमने यूज किया है सेंटेंस में बाय का। मतलब फ्यूचर के उस समय तक वो काम पूरा कर चुकी होगी।
अगर मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वो इस महीने के अंत तक इन सभी किताबों को नहीं पढ़ चुकी होगी। She will not have read all these books by the end of this month. Shall और will जो भी आपने सेंटेंस में यूज किया हो, उसके बाद आप सिर्फ नॉट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त, और हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस कि वो उस महीने के अंत तक इन सभी किताबों को नहीं पढ़ चुकी होगी। और अगर मुझे क्या से क्वेश्चन करना है, क्या इस महीने के अंत तक वो इन सभी किताबों को पढ़ चुकी होगी? Will she have read all these books by the end of this month? मतलब अगर आप क्या से क्वेश्चन कर रहे हो तो शेल और विल जो भी आप यूज कर रहे हो उसको सिर्फ आप सब्जेक्ट से पहले डाल देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, पहचान हो गई, पहला रूल हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किन सिचुएशंस में आता है। दो सिचुएशंस हमने डिस्कस किए और देखा हमारा पहला एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी होगी। अगेन यहां पर तक आ गया, अगले साल तक, तो हमने यूज किया है बाय का, बाय नेक्स्ट ईयर। और इसी सेंटेंस को अगर मुझे बोलना है वो अगले साल से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी होगी, तो सिर्फ बाय की जगह आप यूज करेंगे बिफोर का। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बिफोर नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी होगी। तो पहले आ गया इसलिए हमने यूज किया है बिफोर का। तो पहले बोलना है तो बिफोर का यूज करेंगे, तक आ गया तो बाय का यूज करेंगे। बाय नेक्स्ट ऑगस्ट सैंडी विल हैव वर्क देयर फॉर 10 years। अगले अगस्त तक सैंडी वहां 10 साल तक काम कर चुका होगा। अब यहां पर अगेन तक है तो बाय हमने यूज किया, और एक कैलकुलेटेड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम हम बता रहे हैं इसलिए हमने यूज किया है फॉर का, फॉर 10 years। 10 years ये कैलकुलेटेड टाइम है। तो फॉर का यूज कब करना है और सिंस का यूज कब करना है ये भी हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में। तो डिटेल में सीखने के लिए आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। तो इस टेंस में ज्यादातर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब तक या उस टाइम से पहले, तो यहां पर ज्यादातर यूज होता है फॉर का। अब देखते हैं हमारा अगला रूल। अगर एक काम या एक घटना से पहले कुछ और काम या कुछ और घटना हो चुकी होगी, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ आता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या बोला हमने? एक काम के होने से पहले कोई और काम या घटना ऑलरेडी हो चुकी होगी फ्यूचर में, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हमें पता होना चाहिए। अब इस रूल को ज्यादा सिंपल बनाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो हमने वीडियो बनाया था वहां पर, कि अगर आप कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, यानी मिश्र या सम्मिश्र वाक्य, मतलब उनमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस होते हैं, तब आपका मेन क्लॉज अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है और मेन क्लॉज के बाद बाय द टाइम, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, इफ, इवन इफ, इन केस, व्हेन, ये अगर आते हैं, तब उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो आप बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ये रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर भी वो लागू होता है कि आपका मेन क्लॉज किसी भी फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, उसके बाद इनमें से अगर कोई भी आता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट चुकी होगी। यहां पर पहले क्या हुआ कि ट्रेन ऑलरेडी छूट चुकी होगी और उसके बाद में स्टेशन पहुंचूंगी, तो जो पहले हुआ है यानी ट्रेन का छूट जाना, वो आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। और जो बाद में हुआ यानी मेरा स्टेशन पहुंचना,
वो आ गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, आई रीच द स्टेशन। इसे समझते हैं जो सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई उसके साथ। यहाँ पर मेरा मेन सेंटेंस कौन सा है, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ये मेन सेंटेंस मेरा आ गया यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। उसके बाद क्या आया, बाय द टाइम। जितने भी फ्रेजेस हमने डिस्कस किए उनमें से एक फ्रेज आ गई वहां पर, बाय द टाइम। तब उसके बाद वाला सेंटेंस हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ज्यादातर फ्यूचर टेंसेस के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो टेंस आपको जरूर सीखना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।